अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, आज हम स्टोरी का आगाज़ करेंगे। माँ एक अजीम हस्ती। मुझे अपनी माँ से शुरू से ही सख्त नफरत थी, क्योंकि वो एक आंख से अंधी थी और सब मोहल्ले के बच्चे मुझे अंधी का बेटा बुलाते थे। इसलिए मैंने कभी इनकी बात नहीं मानी और इनसे बुरा सलूक किया और हमेशा बदतमीज़ी से पेश आया। जी हाँ, आप भी सोचते होंगे ये किस तरह का बेटा है, लेकिन इरशाद शुरू से ही ऐसा था। वो हमारे पड़ोस में रहता था। इसकी माँ इससे बहुत प्यार करती थी, जैसे सभी माएँ अपने बच्चों से करती हैं। इरशाद और इसकी माँ दोनों हमारे पड़ोस में ही रहते थे। इनके अलावा और कोई मुझे कभी नज़र नहीं आया और ना मैंने देखा। जहाँ तक मुझे पता है कि इनके अब्बा का इंतकाल बहुत सालों पहले हो गया था। इसकी माँ ने दूसरी शादी नहीं की। इन्होंने बड़ी मुश्किलात से इरशाद को पाला और आला तालीम दिलवाई। इसकी छोटी बड़ी ख्वाहिशात और ज़रूरतों का ख्याल इसकी माँ ने रखा, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इरशाद हमेशा उखड़ा मिजाज रहता और अपनी माँ से नफ़रत करता रहता, क्योंकि सबके सामने इसे शर्म आती थी अपनी माँ को माँ कहते हुए, क्योंकि इसकी अम्मी का आँख किसी हादसे में शिकार हो गया था। दोनों में से एक आँख की रोशनी ठीक थी, लेकिन दूसरी आँख की जगह से गायब थी। जब इरशाद की शादी हुई तो वो अपनी माँ को छोड़कर दूसरे शहर चला गया और इसकी माँ अपने घर में अकेली रह गई। ना वो कभी मिलने आता और ना ही अपनी माँ की कोई खबर लेता। इसकी माँ आखिरी वक्त तक इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। इसकी माँ जानती थी कि इसका बेटा इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, फिर भी माँ का दिल ही होता है। इसने आखिरी वक्त में बहुत अपने बेटे को याद किया, लेकिन वो नहीं आया। इसकी माँ का इंतकाल हो गया। कुछ महीनों बाद इसका बेटा अपनी माँ के घर आया। इस घर को वो फ़रोख्त करना चाहता था। तभी पड़ोस में रहने वाली एक शाजिया खाला ने इरशाद के हाथ में एक ख़त थमाया और कहा, मरते वक्त तुम्हारी माँ ये ख़त मुझे देकर गई थी और कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। इसे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद इरशाद ने ख़त लेकर अपनी जेब में रखा और वापस घर चला गया। जब रात हुई तो इसे इस ख़त का ख्याल आया और उसने अपनी जेब से वो ख़त निकाला और आराम से बैठकर पढ़ने लगा। इसकी बीवी बच्चे सब सो रहे थे। इसने ख़त पढ़ना शुरू किया। ख़त में लिखा था, इरशाद बेटे, ये ख़त तब तुम पढ़ोगे जब मैं इस दुनिया से कूच कर चुकी होंगी। मैंने आखिरी वक्त में तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन तुम नहीं आए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, बस तुम अपने घर में खुश रहो। बस मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ। ये तुम्हारे बचपन की बात है। तुम इस वक्त काफ़ी छोटे थे, इसलिए तुम्हें यह बात याद नहीं है। तुम खेलते खेलते अचानक ठोकर खाकर किसी पत्थर से टकरा गए थे और तुम्हारे सर से बहुत ज़्यादा खून बहा और इसमें तुम्हारी आँख भी बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा अंधा हो चुका है। तुम्हारी एक आंख बर्बाद हो चुकी थी। मुझे ये हरगिज़ मंजूर नहीं था कि तुम्हें सब अंधा कहकर पुकारें या कोई तुम्हारा मजाक बनाए। अभी तुम्हें पढ़ना लिखना था, तुम्हें तरक्की करनी थी, अपनी आँखों से पूरी दुनिया देखनी थी। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं अपनी आँखें तुम्हें दे दूँ और मैंने डॉक्टर से बात की और ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन कामयाब रहा और तुम वापसी से सब चीज़ें देखने लगे और मैं अंधी हो गई। और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम मुझसे नफ़रत करने लगे बेटा। जब मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई सोची, कोई मुझे अंधी बोले ये मुझे मंजूर था, लेकिन कोई तुम्हें अंधा बोलेगा ये मैं भला कब बर्दाश्त कर सकती थी। तुम बस हमेशा खुश रहना। मैं मर गई तो क्या हुआ, मैं तुम में हमेशा ज़िंदा रहूँगी। तुम्हारी माँ।
ये पढ़कर इरशाद ज़ारो कतार रोने लगा और सोचने लगा वो कितना संगदिल, बेमुरव्वत और बदनसीब है जिसने कभी अपनी माँ की कदर नहीं की, जबकि इसकी माँ की बदौलत आज वो हर चीज़ें देखने के काबिल है। इसकी माँ ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो माँ की अज़मत को नहीं पहचान सका। अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए हर चीज़ की वक्त रहते कदर करना सीखिए। माँ की अजीम हस्ती को मैं सलाम करता हूँ। टपक पड़ते हैं आंसू जब माँ की याद आती है। ये वो बरसात है जिसका कोई मौसम नहीं होता।